भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। वाणी गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर। बंकनाल परमात्मा ने बताया हमारे पीछे कमर में जो रीढ़ की हड्डी है, मूल कमल से लेकर त्रिकुटी कमल तक, उसके अंदर एक नाड़ी है टेढ़ी मेढ़ी बंकनाल। बंक यानी बाकी। बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर। हम वहीं से उस बंकनाल के माध्यम से मूल कमल से आत्मा फिर ऊपर जाएगी त्रिकुटी तक। बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर। और मानसरोवर हंस है वाणी को किलकीर। वहां पर जब हम मानसरोवर में जाएंगे, परमात्मा हमें लेकर जाएंगे, तो वहां पर परमात्मा भक्तों की छटनी करेंगे। मानसरोवर पर वाणी को किलकीर, वहां भक्तों की वाणी से, उनके विचारों से पहचाना जाएगा कि कौन तो जो है वो कौवा है, कीर यानी कौवा, और कौन भगत कोयल है। कोकिल यानी कोयल, यानी किस भगत ने मर्यादा निभाई है और किस भगत ने धरती पर मर्यादा तोड़ी है। कौन भगत सतलोक जाने के योग्य हुआ है और कौन भगत अभी वापस काल लोक में ही रहने के लायक है। तो ये छटनी फिर परमात्मा लास्ट कहां करेगा? मानसरोवर पर ले जाकर। सरलार्थ, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर, उसके साथ टेढ़ी मेढ़ी एक नाड़ी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से, जो गुदा के पास रीढ़ की हड्डी का अंत है, त्रिकुटी जो आंखों के पीछे है, यहां वहां तक जाती है, उसे बंकनाल अर्थात टेढ़ी मेढ़ी नाल नाड़ी कहते हैं। मूल कमल से यानी गणेश जी के मूल कमल से त्रिवेणी तक, त्रिकुटी के आगे 3 रास्ते होते हैं, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तब साधक अपनी भक्ति कमाई से जाता है, सूक्ष्म रूप में सतगुरु साथ रहता है, यानी सतगुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी सूक्ष्म रूप में हमारे साथ में रहेंगे। त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा गुरु रूप में दर्शन देता है, यानी फिर त्रिकुटी पर परमेश्वर हमें दर्शन देंगे। कौन? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। क्योंकि धरती पर भी परमात्मा सतगुरु रूप में है और त्रिकुटी पर भी परमात्मा सतगुरु रूप में ही रहेंगे। त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा गुरु रूप में दर्शन देता है। बंकनाल के अंदर से त्रिवेणी के किनारे चले गए, यानी बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, यानी हम त्रिकुटी के लास्ट सिरे पे चले गए। त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा गुरु रूप में दर्शन देता है। बंकनाल के अंदर से त्रिवेणी के किनारे चले गए, वहां पर मानो मानसरोवर जैसा स्थान है। वहां क्या है? मानसरोवर जैसा स्थान। मानसरोवर हंस है। जैसे सरोवर पर हंस पक्षी भी होते हैं और बगुले भी होते हैं। हंस पक्षी मोती खाते हैं, बगुले मछली खाते हैं। दोनों हंस तथा बगुला देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके आहार से पता चलता है कि हंस कौन सा है और बगुला कौन सा है। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सतगुरु के हंस यानी सतगुरु के भगत, सत्य पुरुष की भक्ति करने वाले तथा काल के पुजारी दोनों भगत दिखाई देते हैं, परंतु उनके ज्ञान से अंतर पता चलता है। जब वे ज्ञान की वाणी बोलते हैं, उनमें इतना अंतर होता है जैसे कोकिल अर्थात कोयल तथा कीर अर्थात कौवे की बोली में अंतर होता है। यानी जो भगत मर्यादा तोड़कर भक्ति करता है वो काल की ही भक्ति कर रहा है। परमात्मा के कहने का मतलब ये है। और वहां जाकर परमात्मा फिर उनकी छटनी कर देगा। अन्यथा दूसरे पंथों के भक्तों से हमारे गुरु जी का क्या लेना देना? वो तो अपनी कमाई जाएंगे, अपने रास्ते जाएंगे। यहां धरती पर जो सतगुरु का भगत भी होगा और जो मर्यादा तोड़कर भक्ति करेगा, तो समझो वो काल की ही भक्ति कर रहा है। परमात्मा उसको वहां पर छांटकर अलग कर देगा। वाणी गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, यानी उसी बंकनाल यानी टेढ़ी मेढ़ी नाड़ी के माध्यम से हम उस त्रिकुटी के किनारे जाएंगे। बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया चुए अमीरस सीर। सतगुरु बंकनाल के अंदर से त्रिवेणी के किनारे लेकर चले गए। उस त्रिवेणी पर सतगुरु के ज्ञान अमृत की अमृत रस रूपी खीर अर्थात दूध जैसा तत्व ज्ञान
टपक रहा था, यानी बड़ा आनंद महसूस हो रहा था हमें वहां पर अपने सतगुरुदेव भगवान के साथ पाकर। वाणी, गरीबंक नाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। वहां हमें कौन लेकर गया? सतगुरु लेकर गया। और सतगुरु कौन? बंदी छोड़ कबीर। तो हमारे गुरुदेव भगवान कौन हुए जो हमें वहां पर लेकर जाएंगे? बंदी छोड़ कबीर। जब गुरुजी ही बंदी छोड़ कबीर हैं तो भाई फिर इस कबीर का हम क्या करें? इस नकली फोटो का हम क्या करें, जो ना तो हमारे साथ त्रिकुटी पर जाएगा, ना धर्मराज के दरबार में जाएगा, ना सतलोक लेकर जाएगा। तो इस फोटो को भगवान मान के फिर क्यों हम अपने असली भगवान को नाराज करें? गरीबंक नाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। सरलार्थ, सतगुरु बंक नाल के अंदर से त्रिवेणी के किनारे लेकर चले गए। कौन लेकर चले गए? सतगुरु लेकर चले गए। उस त्रिवेणी पर मुझे मेरे सतगुरु बंदी छोड़ कबीर जी लेकर गए थे। कौन लेकर गए थे? बंदी छोड़ कबीर जी। वाणी, गरीब भंवर गुफा में बैठकर अमी महारस जोख, ऐसा सतगुरु मिल गया सौदा रोकम रोक। रोकम रोक का मतलब होता है बिल्कुल पक्का सौदा हो गया हमारा तो पक्का सौदा हो गया, सतलोक जाकर ही रुकेंगे। उस त्रिवेणी से आगे 11वां द्वार पार करके 12वां द्वार पार किया। गरीब भंवर गुफा में बैठकर, भंवर गुफा कहां है? 12वें द्वार को पार करके आती है भंवर गुफा। तो क्या कह रहे हैं? गरीब भंवर गुफा में बैठकर अमी महारस जोख, यानी हम वो अमृत जैसा वो पदार्थ जो सतगुरु ने हमें पिलाया, हम वहां पर बड़े आनंदित होकर पी रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था भंवर गुफा में बैठकर। और ऐसा सतगुरु मिल गया सौदा रोकम रोक। हमें तो संत रामपाल जी के रूप में ऐसे सतगुरु मिल गए जिन्होंने हमारा बिल्कुल पक्का सौदा कर दिया, सतलोक जाने का सौदा बिल्कुल पक्का कर दिया। उस त्रिवेणी से आगे 11वां द्वार पार करके 12वां द्वार पार किया और भंवर गुफा में सतगुरु ले गए। वहां बैठकर अमी यानी अमृत, महारस, महा आनंद, जोक अर्थात पानी पिया। भावार्थ है कि वहां अनोखा आनंद महसूस हुआ भंवर गुफा में सतगुरु के साथ में, क्योंकि हम सतलोक के बेहद नजदीक थे, इसलिए हम भंवर गुफा में बड़े आनंदित महसूस करते हैं अपने आप को। ऐसा सतगुरु मिला जिसने सत्य साधना की इतनी कमाई करा दी कि रास्ते में सब कमलों में सौदा रोकम रोक, नगदा नगदी कैस किया। यानी सभी देवी देवताओं का जो हम साधना किया करते थे, मूल कमल में गणेश जी की, स्वाद कमल में ब्रह्मा शांतरी जी की, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी की, हृदय कमल में शिव जी पार्वती जी की, कंठ कमल में माता जी की। तो कहते हैं हमें ऐसा सदगुरु मिल गया जिसने हमारी कमाई बिल्कुल कंप्लीट करा दी, और वो कमाई उनको देके देवी देवताओं को, और हमारा जो सौदा था बिल्कुल रोकम रोक कर दिया। हरियाणा में रोकम रोक का मतलब होता है बिल्कुल पक्का रजिस्ट्री हो जाना। वाणी, गरीब भंवर गुफा में बैठकर अमी महारस तोल, ऐसा सतगुरु मिल गया बज्र पोल दई खोल। बज्र पोल यानी वो ताला, वो द्वार जिसे कोई नहीं खोल सकता, सतगुरु ने पल में खोल दिया। बज्र पोल दई खोल। सरलार्थ, भंवर गुफा में अपनी भक्ति की धनराशि से सत्यलोक का सुख तुलवाया अर्थात प्राप्त किया। फिर सतगुरु साथ रहे, उन्होंने प्रत्येक द्वार पर लगे दृढ़ ताले वज्र पोल खोल दिए। पोल मानी खाली स्थान जो ढका हुआ हो, उसी को पोल अर्थात साहूकारों का घर जिसमें मेहमान बैठा करते थे, केवल नर मानव बैठा करते थे, उसे पोली अर्थात दहलीज कहते हैं, कहा करते, जो अब समाप्त प्राय हो चुकी है। सतगुरु ने उस पोली का द्वार खोल दिया अर्थात परमात्मा ने वो सारे दरवाजे खोल दिए। वाणी, गरीब भंवर गुफा में बैठकर अमी महारस जोख, यानी उस भंवर गुफा में बैठकर सतगुरु के साथ में हमने वो अमृत जैसा वो पदार्थ पिया, और ऐसा सतगुरु मिल गया, ले गया हम परलोक, हमारे को सतलोक में ले गया, हमें ऐसा सतगुरु मिल गया। भंवर गुफा में अमृत रस पिया अर्थात आनंद का अनुभव हुआ, और ऐसा सतगुरु मिला जो हमको परलोक अर्थात सतलोक में ले गया।
गरीबदास जी आप और हमारा विश्वास दृढ़ कर रहे हैं कि भैया मैंने जो रिहर्सल की है वो पक्कम पक्की है और तुम्हें वही सतगुरु मिल गया आज। अगर तुम भी मेरी के तरह दृढ़ रहकर आजीवन भक्ति करोगे तो तुम्हारा भी इसी प्रकार से सतगुरु बेड़ा पार करके सतलोक में बैठा देगा। तो ये आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए, आप और हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति पर दृढ़ करने के लिए ये इतनी वाणियां गरीबदास जी महाराज जी ने लिखी और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इनका यथार्थ अनुवाद करके हमारे हाथों में दी। वाणी गरीब पिंड ब्रह्मांड से अगम है, न्यारी सिंधु समाद, यानी वो सतलोक जो है वो पिंड और ब्रह्मांड से अलग है। पिंड मानी ये शरीर और ब्रह्मांड मानी काल के 21 ब्रह्मांड, वो इनसे आगे है। न्यारी सिंधु समाद, उसको तो सहज समाधि से प्राप्त किया जा सकता है। न्यारी मानी अलग ही और समाध मानी समाधि से। ऐसा सतगुरु मिल गया देखा अगम अगाध। परमात्मा का स्थान इस पिंड अर्थात शरीर में नहीं देखा जा सकता, वह ब्रह्मांड से भिन्न है। उसके लिए सहज समाधि लगानी पड़ती है। सहज समाधि यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें जो भक्ति दी है, जो मंत्र दिए हैं, वो हमारी सहज समाधि है, जो विधि हमें बताई है। ऊपर समाधि ले जाने के लिए जैसे आकाश रूप समुद्र को पार करना पड़ता है, वहां वह सत्यलोक है। हमने सतगुरु की महिमा जानी तो अगम अगाध अर्थात बहुत आगे का ज्ञान वाला है। उसका ज्ञान अगाध अर्थात गहरा है। देखा अगम अगाध अर्थात हमें जो सतगुरु मिले उनकी महिमा बहुत अगम अगाध है, बड़ी आगे की महिमा है, आसमानों से ऊपर की महिमा है। वाणी गरीब पिंड ब्रह्मांड से अगम है, न्यारी सिंधु समाद। ऐसा सतगुरु मिल गया दिया अक्षय प्रसाद। पिंड ब्रह्मांड से भिन्न जो स्थान देखा वहां पर अक्षय प्रसाद अर्थात जो स्वादिष्ट मिष्टान स्वर्ग महास्वर्ग में नहीं मिलता वह सतलोक में खाया। दिया अक्षय प्रसाद यानी परमेश्वर ने हमें ऐसा अक्षय प्रसाद दिया जो यहां पर 21 ब्रह्मांड में और 7 संग ब्रह्मांडों में नहीं है। इतना स्वादिष्ट था। जैसे काशी नगर में परमेश्वर कबीर जी ने भंडारा भोजन लंगर कराया, 18 लाख साधुओं को जिमाया भोजन कराया था। उस समय सभी लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवा खीर सब सतलोक से पका पकाया आया था। 9 लाख बैलों पर थैलों में भर भर कर लाद कर केशव रूप धारण करके स्वयं कबीर जी ही लेकर आए थे। इसी प्रकार परमात्मा का प्रसाद सतलोक में खाया और बड़े आनंदित हुए। वाणी गरीब ओगट घाटी उतरे यानी सतलोक जाने के लिए बड़े उबड़ खाबड़ रास्तों से हम उतरे। ओगट घाटी यानी जिस घाट का जिस रास्ते का किसी को ज्ञान ना हो, उबड़ खाबड़। सतगुरु के उपदेश सतगुरु के ज्ञान से सतगुरु की समर्थता से हमने उन सभी रास्तों को पार किया और पूर्ण पद प्रकाशिया। ज्ञान योग प्रवेश परमात्मा की कृपा से उनके ज्ञान उपदेश से हम ओगट घाट अर्थात कठिन घाटियों में से पार हो गए। सतगुरु जी ने पूर्ण तत्व ज्ञान का प्रकाश किया, पूर्ण पद प्रकाशिया। गुरु जी ने हमें तत्व ज्ञान देकर हमारे हृदय में उस तत्व ज्ञान का प्रकाश कर दिया। सतगुरु जी ने पूर्ण तत्व ज्ञान का प्रकाश किया और ज्ञान योग को मेरी आत्मा में प्रवेश किया। ज्ञान योग प्रवेश ताकि हम सतलोक जाने के रास्ते में भटक ना जाएं, धोखा ना खा जाएं। हमें इस काल लोक के दुखों का और सतलोक के सुखों का याद रहे, ज्ञान रहे। वाणी गरीब सुन सरोवर हंस मन और नाया सतगुरु भेद। सुरती नृति परचा भया अष्ट कमल दल छेद। सरलार्थ सुन स्थान सत्यलोक में मान सरोवर है। क्या कहते हैं? गरीब सुन सरोवर हंस मन यानी सतलोक में एक मान सरोवर है। सुन स्थान सत्यलोक में मान सरोवर है। वहां पर मेरी आत्मा यानी हंस ने स्नान किया। नाया सतगुरु भेद उस स्थान पर सतगुरु देव को गूढ़ रहस्य के ज्ञान के द्वारा ही जानना संभव हुआ। यानी वहां मेरी आंखों के सारे पर्दे खुल गए। मैंने अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में ठीक ठीक प्रकार से जान लिया। मेरे मन में कोई शंका कोई संशय नहीं रही। 8वें कमल को खोला। सुरती नृति से यह
परिचय हुआ, सुरती नृति परिचय भया, अष्ट कमल दल खोल, यानी 8वां जो कमल दल था वो भी गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।